माघ मास महात्म 26वां अध्याय। पति कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके बताओ। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर रुक गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहाँ पर वह सारस सोया था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां चले गए, लेकिन सारसी डर कर रोती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने और भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से बोला कि हे बंदर, तुम बिना अपराध वाले मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है, तुम जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ बिना अपराध वाले को हे बंदर तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे पूरे जन्म का वृत्तांत जानता हूँ। यह सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और बोला कि तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस ने कहा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का राज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन, तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो हे वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए, फिर तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वहाँ तक बीते, फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और अब मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लुटकर फल खाए थे, उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य ही अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी बात कहकर वानर बोला कि यदि ठीक जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त ढेर सा अन्न दान किया था। मैंने पुरोहिताई के मत से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने घर पर ले गया। इन ब्राह्मणों के धनों का अपहरण करने के अपराध से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर्दम नरक में गिराया गया, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त और पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए पीप चाटता उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था, उसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से मेरी स्त्री और सारसी बनी। यह सब मैंने तुमसे कर्म का फल किया। भविष्य की बात सुनो। अब मैं और तुम, यह मेरी स्त्री भी हंस होगे काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मानव योनि में जाएंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों को ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोहित होता रहता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। वो उपाय से और बुद्धि से कोई भी इसको बदल नहीं सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में घूमते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसी बात सुनकर आनंदपूर्वक धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के बारे में जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी बातों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस की यह बात सुनी, तब मुझको बोध हुआ और मोह और शोक का नाश हुआ। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।